तो स्वामी जी ने कहा था 1901 में, शायद वो अमरनाथ की यात्रा पे गए थे और गुफा में ध्यान लगाने के बाद वो बाहर निकले, मैंने एक पुस्तक में पढ़ा था, उन्होंने कहा मैंने देखा है कि भारत माता प्राचीन शक्ति से युक्त होकर दिव्य आभा के साथ संपूर्ण विश्व का मार्गदर्शन करने के लिए पुनः सिंहासनारूढ़ होने जा रही है, और वह समय 1 शताब्दी हुई। तो 1 शताब्दी कब पूरी होती है? 2001 में। अब जब 1901 में स्वामी विवेकानंद जी ने बोला था तो उनके जैसे सिद्ध महापुरुष के वाक्य निरर्थक नहीं हो सकते। 1901 में इस देश में किसका वर्चस्व था? अंग्रेज की सरकार थी। हम सबसे न्यूनतम बिंदु पे थे। और मुझसे पॉलिटिकली नहीं कहना चाहता, पर फिर भी ये पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म में एक बात बोल दूं, 2001 में किसकी सरकार थी और अगले दशक में किसकी? तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि वह परिवर्तन जिसका उन्होंने संकेत किया, और एक और बात कहूं, द राइज ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक माइट ऑफ इंडिया, जिसको इकोनॉमिक इंडिया एज अ सुपर पावर, इसकी इमरजेंसी की बात कब से शुरू हुई? पोस्ट 2001। उससे पहले हमारी कोई हैसियत नहीं थी। आई रिमेंबर अगस्त 2000 में मैं अमेरिका गया था तो लोग बताते थे कि 1993 में जब स्वामी विवेकानंद जी की शिकागो वक्तृता की हमने शताब्दी मनाई थी, एक भी कांग्रेसमैन आने को तैयार नहीं था। नॉट इवन ए सिंगल कांग्रेसमैन केम इन दैट प्रोग्राम। इंडिया की कोई हैसियत ही नहीं थी। और 2002 मैं कैपिटल हिल में गया, 120 कांग्रेसमैन वे देयर इन द प्रोग्राम ऑफ इंडिया, और उस समय उसके चीफ गेस्ट पीवी नरसिम्हा राव थे एज एक्स प्राइम मिनिस्टर। इतना परिवर्तन आया। और जब 2011-12 आया तो भारत का प्रभाव कैसे बढ़ना शुरू हुआ, वही जहां से मैंने शुरू किया था। श्री अरविंदो ने जो संकेत दिया था कि स्वामी रामकृष्ण परमहंस के जन्म से चीज शुरू होगी, वो वहां पे जाके दिखने लगी। और 2022 आते आते आज स्थिति क्या है? रशिया और यूक्रेन में लड़ाई हो रही है। दुनिया में किसी बड़े से बड़े देश की हैसियत नहीं कि दोनों से बात कर सके। अमेरिका बात करेगा तो जेलेंस्की बात करेंगे, पुतिन नहीं उसकी बात पे ध्यान देंगे। चाइना बात करेगा तो पुतिन ध्यान देंगे, जेलेंस्की नहीं बात पे ध्यान देंगे। पर अगर हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी बात करते हैं तो दोनों ध्यान देते हैं। भारत उस अवस्था में जाके पहुंचा।